हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू R2 एजुकेशन। आज हम हिंदी व्याकरण में कारक पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम कारक का उदाहरण देखेंगे। लड़का छत जमीन गिर पड़ा। ऊपर के इस वाक्य से अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है, इसलिए लड़का छत से जमीन पर गिर पड़ा यह वाक्य अर्थ की दृष्टि से परिपूर्ण है, मतलब पूरा है तथा अर्थ स्पष्ट हो रहा है, क्योंकि लड़का छत जमीन गिर पड़ा इन शब्दों को से पर इन विभक्तियों से जोड़ा गया है। अर्थात कारक की परिभाषा है संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप में उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ सूचित होता है उसे कारक कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं और सर्वनाम किसे कहते हैं, यह मैं आप लोगों को पहले की वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग देख सकते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं। भेद मतलब प्रकार। 8 प्रकार होते हैं। पहला है कर्ता कारक, दूसरा कर्म कारक, तीसरा करण कारक, चौथा संप्रदान कारक, पांचवा अपादान कारक, छठा संबंध कारक, सातवां अधिकरण कारक, आठवां संबोधन कारक। ये कारक के 8 प्रकार हैं, भेद हैं। यहाँ पर कारकों के कुछ चिन्ह दिए हुए हैं। वाक्य को पढ़ने के बाद वो कौन सा कारक है वो पहचानने के लिए इन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में, संबंध का के की रा रे री, अधिकरण में पर स्थान सूचक है ये, संबोधन हे ओ अरे पुकारने के लिए, इन सारे चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। कारक का पहला भेद है कर्ता कारक। इसकी परिभाषा है संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया करने वाले अर्थात कर्ता का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। उदाहरण है दिव्या ने किताब मांगी। इस वाक्य में दिव्या संज्ञा भी है और दिव्या कर्ता भी है, क्योंकि दिव्या काम कर रही है मांगने का। संज्ञा के साथ ने प्रत्यय जुड़ा है, इसलिए दिव्या ने कर्ता कारक है और इस कारक का चिन्ह है ने। दूसरा है कर्म कारक। इसकी परिभाषा है जिस वस्तु या व्यक्ति पर क्रिया के होने का फल होता है उसे कर्म कारक कहते हैं। उदाहरण है मास्टर जी ने छात्र को पढ़ाया। इस वाक्य में छात्र को यह कर्म कारक है, क्योंकि को विभक्ति का प्रयोग हुआ है और क्रिया के व्यापार का फल भी इसी पर पड़ता है और इस कारक का चिन्ह है को। तीसरा है करण कारक। इसकी परिभाषा है कर्ता जिस साधन के द्वारा क्रिया करता है उसे करण कारक कहते हैं। उदाहरण है नरेश डंडे से सांप को मारता है। इस वाक्य में डंडे से करण कारक है, क्योंकि नरेश डंडा नाम के साधन द्वारा क्रिया कर रहा है और इस कारक का चिन्ह है से। चौथा है संप्रदान कारक। इसकी परिभाषा है जिसके लिए क्रिया की जाती है उसका ज्ञान कराने वाली संज्ञा या सर्वनाम रूप को संप्रदान कारक कहते हैं। उदाहरण है जयेश के लिए फल लाओ। इस वाक्य में के लिए संप्रदान कारक है, क्योंकि रेखांकित शब्द उस व्यक्ति का बोध कराते हैं जिसके लिए क्रिया हुई है और इस कारक का चिन्ह है के लिए। पांचवा है अपादान कारक। इसकी परिभाषा है संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के अलग होने का बोध होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। उदाहरण है पंकज कमरे से बाहर निकला या पंकज कुर्सी से गिरा। अगर ऐसे भी रहेगा तो इसमें क्या हो रहा है, उपर्युक्त वाक्य में कमरे से इन शब्दों से अलग होना प्रकट होता है, अतः इसे अपादान कारक कहते हैं।
इस कारक का चिन्ह है से। नेक्स्ट है संबंध कारक। इसकी परिभाषा है संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी वस्तु के साथ संबंध का बोध होता है उसे संबंध कारक कहते हैं। उदाहरण है यह यश की पुस्तक है। इस उदाहरण में यश की संबंध कारक है क्योंकि की द्वारा एक वस्तु का दूसरी वस्तु के साथ संबंध जोड़ा गया है। इसका कारक चिन्ह है का, की, के, रा, री, रे। 7वां है अधिकरण कारक। इसकी परिभाषा है संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार या स्थान का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। उदाहरण है मुंबई में बहुत सभ्य नागरिक हैं। ऊपर के इस वाक्य में मुंबई में यह शब्द क्रिया का स्थान सूचित करता है, अतः यह अधिकरण कारक है। इस कारक का चिन्ह है में, पर। और 8वां है संबोधन कारक। संबोधन कारक इसकी परिभाषा है संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारने का बोध होता है। संबोधन कारक की परिभाषा है संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारने का बोध होता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। संबोधन कारक की परिभाषा हम लोग पढ़े। संबोधन कारक का उदाहरण है हे भगवान, पता नहीं आतंकवाद का सिलसिला कब खत्म होगा। ऊपर के इस रेखांकित शब्दों में किसी को पुकारने का भाव प्रकट होता है, अतः ये संबोधन कारक है। इस कारक का चिन्ह है हे, अरे, ओह, आह आदि आदि। तो इस प्रकार आज हमने कारक के 8 भेद को उसकी परिभाषा के माध्यम से और उदाहरणों के माध्यम से समझा है। थैंक यू।